तो गुड इवनिंग ऑल। मेरा नाम है अवनीश मिश्रा और आज के इस सेशन में ये एक एक्सपर्ट टॉक सेशन मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें आप जो हमारी हीली कम्युनिटी है उसको हीली से रिलेटेड या एनर्जी मेडिसिन से रिलेवेंट और भी बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी, जिसमें हम अलग अलग अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इनवाइट करते हैं और उनसे उनका एक्सपीरियंस जानते हैं हीली के रिगार्डिंग, और एनर्जी मेडिसिन का क्या भविष्य है या फ्यूचर में इसको कैसे और यूटिलाइज किया जा सकता है, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो अभी मैं जैसे कि देख रहा हूँ कि हमारे और गेस्ट ज्वाइन करते जा रहे हैं, तो मैं वेट करूंगा सिर्फ 2 मिनट का। जब तक अगर आपके कोई लोग जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो, आप उनको एक बार रिमाइंड करा दीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। आपको बहुत सारी इन डेप्थ नॉलेज मिलने वाली है एनर्जी मेडिसिन, हीलिंग, रिलेशनशिप्स एंड हीलिंग का कैसे आप उसमें यूज कर सकते हैं उसके लिए। तो मैं सिर्फ 2 मिनट का पॉज लेता हूं एंड देन उसके बाद हम लोग। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हमारे सेशन को हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं आज जो हमारे साथ यहाँ हमारे एक्सपर्ट जो पैनल पे हैं उनका नाम है अलका जी, अलका वर्मा। और मैम को मैं पिछले 2 साल से जानता हूँ और इनके साथ काफ़ी काम भी किया है। मैम कनाडा में रहती हैं और इनका 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है एनर्जी हीलिंग में, जिसमें रिलेशनशिप हीलिंग एंड बहुत मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैम करती हैं। तो मैं खुद के मुंह से नहीं बताते हुए मैम से ही हम सुनेंगे कि मैम का क्या एक्सपीरियंस रहा है, किस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है। तो अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Avnish. Thank you for inviting me today. And good evening to everyone. हालांकि मेरे यहाँ good morning हो रही है, so good morning and good evening to everyone. So basically, I am from Punjab. Education मेरी matriculation तक रही है North East से. I'm a North East matriculate. Thereafter, I did my graduation from Kapurthala, Masters in English from Punjab University, Chandigarh, and B.Ed from Kurukshetra. I started my career as an educationist in 1999. So 25 साल मैंने एजुकेशन फील्ड में काम किया, बट 2014 में आई वेंट टू मलेशिया एंड जापान फॉर माय सर्टिफिकेशन इन एज अ डर्मेटोग्लाइफिक एनालिस्ट। तो मैं एक फिंगरप्रिंट एनालिस्ट हूँ। फिंगरप्रिंट एनालिसिस से मैं आपकी ब्रेन मैपिंग करती हूँ। सो ओकल्ट में, एनर्जी हीलिंग में और एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में मुझे पहले से इंटरेस्ट था। सो काफ़ी सालों से, नियरली अ डिकेड, मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ। बट प्रोफेशनली मैंने हीलिंग जो है वो स्टार्ट की है अराउंड एन ईयर एंड अ हाफ अगो। सो प्रेजेंटली आई एम इन कनाडा। और यहाँ मैंने ऑब्जर्व किया, देखा कि जो स्ट्रेस लेवल्स हैं लोगों के बहुत हाई हैं। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस में इनकी ज़िंदगी रहती है। सो आई हैव हील्ड अ लॉट ऑफ पीपल ओवर हियर। अब अगर हीलिंग की बात करें तो बड़ा कॉमन वर्ड हो गया आजकल की हीलिंग। हम यूट्यूब में, फेसबुक पे, जगह जगह इसके बारे में सुनते हैं कि असल में हीलिंग है क्या। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो हीलिंग इज गेटिंग वेल अगेन। अब गेटिंग वेल अगेन, एंड व्हाई डू वी नीड हीलिंग? हीलिंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। सबसे पहले तो फिजिकल हीलिंग। अब फिजिकल हीलिंग हमें तब चाहिए होती है अगर हमें कोई बीमारी या कोई घाव हो गया है। और वो हम सबको पता है कि हमें अगर चोट लगती है, बीमारी आती, तो हम मरहम पट्टी करके डॉक्टर से दवाई लेके ठीक हो जाते। उसके बाद आती मेंटल हीलिंग। क्यों करनी है? अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी हो। स्पिरिचुअल हीलिंग, अगर हमने अपने आप को काम या पीसफुल रखना हो अंडर ऑल सिचुएशंस। एक ऐसी हीलिंग है जो मैंने देखा है कि लोग इसके बारे में ना समझते हैं ना बात करते हैं, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो है इमोशनल हीलिंग। इमोशनल हीलिंग is required when you have had any kind of bad experiences or traumas, और आपको अपने बारे में एक फील गुड फैक्टर नहीं आ रहा। सो ये हीलिंग्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। कारण
मैंने स्टडी किया है कि हमारी इमोशंस जो है ना, वो हमारी सारी जिंदगी को मैनिपुलेट करते हैं। सो अगर हम इमोशनली हेल्दी हैं तो हम मेंटली हमारी वेल बीइंग रहेगी, एंड रिजल्टेंटली हम फिजिकली भी हेल्दी रहेंगे। अगर हमारे हमारे इमोशंस ऊपर नीचे हैं, वो बिगड़े हुए हैं, तो पूरा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है। So I have worked over here and healed a lot of people with emotional and mental issues. So that is why I feel कि आज की डेट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम बहुत एक स्ट्रेसफुल जिंदगी जीते हैं, बहुत सारे प्रेशर्स हैं, कंपटीशन है, सो उसके चलते एक इमोशनल हीलिंग या इमोशनल हेल्थ मेंटेन करना अपने आप में एक चैलेंज है। और मैंने देखा है कि healings are really required from time to time if you want to maintain your emotional, mental and resultantly your physical well-being. मैम, इमोशनल हीलिंग की जब हम बात करते हैं तो अभी आजकल जो हम बहुत सारे ऐसे इश्यूज देख रहे हैं, जैसे सेपरेशन हो गया, डिवोर्स हो गया, या छोटे बच्चों में भी एक मतलब एक डिप्रेशन आना अर्ली स्टेज में। तो क्या हम इसको कहीं लिंक कर सकते हैं, ये इमोशनल वेलबींग का ही पार्ट है, या इस पे काम करने की ज़रूरत है? Certainly अवनीश, होता क्या है कि अगर तुम नॉर्मल लोगों से बात करो ना, और अगर उनसे पूछो कि क्या आपको हीलिंग की जरूरत है, तो मोर देन 90% लोग बोलेंगे नहीं, हमें क्या हुआ है, हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमें तो हीलिंग की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक चीज समझ लीजिए कि हर उस इंसान को हीलिंग की जरूरत है अगर किसी ने किसी अपने को खोया है जिंदगी में, उसका ब्रेकअप हुआ है, उसका कहीं दिल टूटा है, उसका डिवोर्स या सेपरेशन हुआ है, द पर्सन हैज लॉस्ट हिज जॉब, बिजनेस में लॉसेस हुए हैं, उसकी एनर्जी लेवल या तो बहुत लो है या बहुत हाई है, अगर पर्सन इंफीरियोरिटी या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस से डील कर रहा है, अगर एक इंसान ने कभी भी लाइफ में फिजिकल, मेंटल या सेक्सुअल अब्यूज सहा है, अगर आपको लंबी बीमारी रही है, अगर आपकी लाइफ में कोई ट्रॉमास या पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस आए हैं, अगर आपने लंबे समय तक किसी भी रीजन से स्ट्रेस झेला है, या अगर आपको अपने आप को लेके एक फीलिंग ऑफ रिग्रेट, गिल्ट या अशेम्ड, अगर आप ऐसे किसी भी इमोशन से जूझ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको हीलिंग की जरूरत। मुझे लगता है कि मोर देन 95% जो लोग हैं, उन्होंने ऐसा कुछ ना कुछ अनुभव तो लाइफ में डेफिनेटली किया है। उनको हीलिंग की तो मैम, आपके जरूरत है। इट इज सामने नॉट ऐसे जस्ट मतलब पीपल हु केसेस आर आते हो? हैविंग it is not just people हाँ। who are having relationship issues, right, or just a kind of children who are having study का stress और study का pressure, सभी को healing की जरूरत है। तो हम एक एक करके उस चीज पे मैं बात करूंगी कि healing हमें बेसिकली क्यों चाहिए होती है। एक तो अगर जब भी हमारे साथ ऐसा कोई अनुभव होता है, हर चूंकि हम एक एनर्जी बॉडी है, तो जब भी कोई एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस की अपनी एक एनर्जी होती है। तो जब एक्सपीरियंस बैड या नेगेटिव या अनप्लेजेंट हो, तो उसकी एनर्जी हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती है, और वो ब्लॉकेज क्रिएट करती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ऐसे एक्सपीरियंसेस डे इन और डे आउट हम हमारे साथ होते रहते हैं, तो वो जो ब्लॉकेजेस हैं एनर्जी के, जो नेगेटिव एनर्जी के ब्लॉकेजेस हैं, वो हमारी बॉडी में बढ़ते रहते हैं। दिस इज द रीजन कि हमारी जो इमोशनल हेल्थ है वो ग्रेजुअली बिगड़ना शुरू हो जाती है। अब जैसे एक एग्जांपल दूं कि जब किसी किसी पर्सन का बहुत बिजनेस में लॉस होता है, या उसको बहुत कोई धक्का पहुंचता है पैसे का या काम धंधे का, तो उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है इतना बिगड़ जाता है कि वो अपने आप में लोनली फील करना शुरू हो जाता है, सैड फील करना शुरू हो जाता है, हमेशा अंडर स्ट्रेस रहता है। जब बिजनेस उसका थोड़ा बहुत रिकवर भी करता है, उसकी जो इनिशियल हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड थी ना, वो वापस लौट नहीं पाती। उसकी ग्रेजुअली उसकी हेल्थ इंपैक्ट करना शुरू कर देती है। अक्सर लोग कहते हैं भाई इसको तो टेंशने मार दी, इसको तो टेंशनों ने मार दिया, ये अक्सर हम लोग सुनते हैं अपने आसपास। ऐसा क्यों है? वो जो टेंशन का मोमेंट था वो आके चला भी गया, लेकिन फिर भी एक इंसान उस चीज से निकल नहीं पाया, क्योंकि उस टेंशन वाले इवेंट ने जो अपनी एनर्जी
आपकी बॉडी में ब्लॉक कर दी, उससे आप नेगेटिव इमोशन से कनेक्ट हो गए और आप वो कनेक्शन से बाहर नहीं आ पा, राइट? दिस इज कॉल्ड एनर्जी ब्लॉकेजेस। इससे ग्रेजुअली क्या होता है, एक एनर्जी ब्लॉकेज लीड्स टू अनदर एंड सो ऑन, और ग्रेजुअली आपकी हेल्थ इंपैक्ट करनी शुरू हो जाती है। अब हेल्थ कैसे इंपैक्ट होती है, वो जो ब्लॉकेजेस हैं वो आपका बीपी बढ़ा देंगे, डायबिटीज कर देंगे, स्ट्रेस आ जाएगा, नींद नहीं आएगी, जॉइंट इश्यूज हो जाएंगे, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाएगी, ये सारे इश्यू, थायराइड हो जाएगा। ये सारे प्रॉब्लम्स जो है, इसकी रूट कॉज क्या थी कि आपका वंस अपॉन अ टाइम जो बैड एक्सपीरियंस हुआ था, उसका जो एनर्जी ब्लॉकेज आपकी बॉडी में हो गया, वो रिलीज नहीं हो पाया। इस वजह से आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इमोशनली अनहेल्दी हुए, ग्रेजुअली फिजिकली अनहेल्दी होना शुरू हुआ। जो लोग रेगुलर मेडिटेशनल प्रैक्टिस, साधना या प्राणायाम करते हैं, वो फिर भी कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी ब्लॉकेजेस को अपने आप से हील कर पाते हैं, स्लोली एंड स्टेडीली। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल इस चीज में रेगुलर परसिस्टेंट नहीं रह पाते। सो अक्सर जब ऐसे एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में होते हैं, तो उससे ये ब्लॉकेजेस क्रिएट होने की वजह से हमारी जो वेल बींग है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और ये हर एक इंसान के साथ होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज, चाहे बच्चे हों, टीनेजर्स हों, मिडिल एज पीपल हो या ओल्ड एज पीपल हो। आपने क्वेश्चन पुट किया था रिलेशनशिप्स के ऊपर, very very significant question, and this is becoming a very important part of our society कि हमारे जो मैरिड कपल्स हैं, उनकी जो लाइफ है बहुत जल्दी उसमें डिस्टर्बेंसेस आनी शुरू हो जाती, रिलेशनशिप्स बिगड़ जाते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आने शुरू हो जाते हैं, और इस हद तक चीजें बिगड़ जाती हैं कि अलग होने तक की नौबत आ जाती है। अब ऐसा क्यों है? वेरी साइंटिफिक अप्रोच मैं बताऊंगी कि एक मियां बीवी, जब उनका, चाहे वो अरेंज मैरिज में हो चाहे लव मैरिज में हो, एक एक्सपेक्टेशन लेके एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। शुरू शुरू में हर कोई एक्सपेक्टेशन पूरी करने की कोशिश करता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब नहीं कर पाते या एक्सपेक्टेशंस ही कुछ ज्यादा होती हैं, तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स एक दूसरे के साथ होने शुरू हो जाते हैं जो एक नेगेटिव होते हैं। उसकी जो एनर्जी होती है हमारी बॉडी में ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है। तो अगर मैं इमोशंस की बात करूं, तो वी हैव सेट ऑफ नेगेटिव इमोशंस, वी हैव सेट ऑफ पॉजिटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस लव, केयर, फॉरगिवनेस, पॉजिटिविटी, ये सारे पॉजिटिव इमोशंस हैं। नेगेटिव गुस्सा, जेलसी, हेट्रेड, नेगेटिविटी, पेसिमिज्म, लोनलीनेस, सैडनेस, ये सारे नेगेटिव इमोशंस। सो जब हमारे बीच कोई अनबन होती है, तो हम हमारी जो उसकी उस इवेंट की जो एनर्जी है हमारी बॉडी में ब्लॉक होती है, और ये अक्यूमुलेट होती चली जाती है। सो वंस यू गेट अटैच टू नेगेटिव इमोशंस और सेट ऑफ नेगेटिव इमोशंस, आप उससे निकल नहीं पाते। तभी आप देखते हो कि जब एक बार कपल के बीच में लड़ाइयां झगड़े शुरू होते हैं, तो फिर वो उनको अच्छाइयां एक दूसरे की दिखनी बंद हो जाती। अगर कुछ अच्छा भी करने की कोशिश करो, तो वो कम नजर आता है, जो कमियां या खामियां या गलतियां हो जाए एक दूसरे से, वो ज्यादा हाईलाइट हो जाती। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस का जो एनर्जी है वो ब्लॉक हुआ पड़ा है, और हर छोटी छोटी नेगेटिव चीज उसको एड ऑन करती है, और हम बहुत जल्दी नेगेटिव इमोशन से कनेक्ट होते चले जाते हैं। ये रीजन है कि कपल्स के बीच में जब अनबन शुरू होती है, तो वो आहिस्ता 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 बढ़ती चली जाती है, उसकी वापसी होना मुश्किल हो जाता है। मैंने इंटरेस्टिंगली आपसे शेयर करूं कि कनाडा में जब से मैं आई हूं, मैंने तकरीबन 5-7 ऐसे फैमिलीज और कपल्स को हील किया है, जिनमें से 3-4 तो ऐसे थे कि देवर ऑन द वर्ज ऑफ सेपरेशन। और इस तरीके के उनके इश्यूज थे कि भाई हर चीज में फॉल्ट फाइंडिंग करना, ये वो नहीं करती, ये वो नहीं करता, ये मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, इसमें ये कमियां, मतलब उनको सिवाय नेगेटिविटी के एक दूसरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। सो आई रियली अंडरस्टूड कि इसके पीछे क्या कारण। जब हाँ मैंने मतलब उनको मैम एक ग्रेजुअली हील किया। इसी में हाँ। एक सेकंड आपको मैं पॉज करूंगा मैम। मैं या। क्योंकि मतलब ये आपने एक बहुत ही मतलब सही पॉइंट को आपने एड्रेस किया है कि जो इमोशनल वेलबींग है और वो आपका रिलेशनशिप से कनेक्टेड है, और जो हम
बहुत सारे मतलब अपने जो बैगेज हम अपने इंफॉर्मेशन फील्ड में, एक तरीके से जो आप बोल रहे हो, वो इंफॉर्मेशन फील्ड में आपके एक एनर्जी एग्जैक्टली। ब्लॉकेज क्रिएट करता है। और जब वो बिल्कुल। ब्लॉकेज आ गया, देन उसके बाद आपका उसी से ही इंटरकनेक्शन इतना ज्यादा है आपकी बायोएनर्जेटिक फील्ड का कि आप दूसरे में कुछ पॉजिटिव चीजें देख ही नहीं पा रहे होते हैं। मतलब हर चीज उसकी नेगेटिव पहले आपको एड्रेस हो जाती है, मतलब नेगेटिव फर्स्ट अप्रोच हो एग्जैक्टली। जाता है एक तरीके से। और इसी वजह एग्जैक्टली। से वो फिर एक्सपोनेंशियली मतलब एक्यूमुलेट होती जाती हैं चीजें, और फिर वो जो भी उनका रिलेशनशिप है और वर्स्ट की तरफ जाता रहता है, मतलब बिल्कुल। और खराब होता जाता है। तो हमारे भी बहुत सारे ऐसे, मतलब ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, इवन आपके पास भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए होंगे, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि जिसमें एक पर्सन, जैसे मान लीजिए फीमेल है, वो चाहती है अपने रिलेशनशिप को ठीक करना, लेकिन जो मेल है वो अपने रिलेशनशिप को ठीक करना नहीं चाहता। तो ऐसे हम्म। केसेस के अंदर आप या तो, कई केसेस में ऐसा होता है कि कई बार दोनों कंसल्ट करते हैं एक साथ आके, और कई बार ऐसा होता है कि नहीं, सिर्फ एक सिंगल कोई या तो मेल है या फिर जो हस्बैंड है या फिर वाइफ है, जो भी है, तो वो अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना चाह रहे हैं, वो ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन द अदर काउंटर पार्ट इज नॉट इन अ कंडीशन कि वो उसको ठीक करना चाहें। तो ऐसी सिचुएशन में मतलब आप किस तरीके से सजेस्ट करते हैं कि हमें हीली के अंदर कैसे क्या यूज करना चाहिए, और या फिर आपने आपका क्या मोडेलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इस केस में होता है, क्योंकि यही जो प्रॉब्लम्स हैं ये आने वाले समय की और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं। तो हम हीली के थ्रू उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं, या उसको कैसे हम मतलब ठीक कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा मतलब डिटेल एनलाइटन करेंगे तो हमारे मतलब जो जितने भी दर्शक हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जनरली क्या होता है कि बहुत रेयर ऐसे केसेस होते हैं कि मतलब कपल्स में से एक पर्सन या दोनों चाहते ही नहीं है। ठीक है। फिर भी एक एक अगर एक पर्सन नहीं चाहता तो वो सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि एक बंदा होपलेस हो जाता है कि मतलब मुझे उम्मीद ही नहीं है कि सुधरेगी या सुधरेगा। कि इतने डिस्गस्टेड हो जाते हैं इस सामने वाले पर्सन से या अपने स्पाउस से कि उनको उम्मीद ही नहीं होती कि ये सिचुएशन कभी सुधर भी सकती है। दिस इज देयर माइंडसेट विच हैज डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो बेसिकली हीलिंग का पर्पस है कि पहले आपका माइंडसेट थोड़ा सा नेगेटिव से पॉजिटिव करना। सो मैग हीली एक ऐसा हमारा गैजेट या एक ऐसा टूल है जिससे हम ओवरऑल उनके जो घर का एटमॉस्फेयर है ना उसमें एक पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं और जो कि कपल को या वहां रहने वाले फैमिली मेंबर्स को इम्पैक्ट करती है। उसके बाद एक और हमारा मॉड्यूल है कोच मॉड्यूल जिसमें हम एनालिसिस करके ऐसी एफर्मेशंस डालते हैं कि आपका डिजायर्ड गोल क्या है। कंपैटिबिलिटी है, अप्रिसिएशन है, टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर है, हैविंग लविंगनेस टुवर्ड्स ईच अदर है। जो भी उनके डिजायर्ड गोल्स हैं उसमें हम एफर्मेशंस डालते हैं सो दैट द बायो एनर्जेटिक फील्ड इज इम्पैक्टेड बाय दैट। तो ये एक थोड़ा सा ग्रेजुअल प्रोसेस है जिससे पहले माइंडसेट चेंज होता है। उसके बाद जो एक पर्सन इतना होपलेस होके बैठा हुआ है या डिस्गस्टेड होके बैठा हुआ है कि मेरी लाइफ में अब कोई सुधार आ ही नहीं सकता, उसकी हीलिंग जो है हम लोग डिफरेंट हीलिंग प्रोग्राम से, इमोशनल वेलबींग, मेंटल बैलेंस, वेलबींग सोल, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनके साथ हम उनकी हीलिंग करते हैं। और जो उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी ऑफ इमोशंस एक नेगेटिव एनर्जी के साथ हो चुका है उसको हम ब्रेकअप करके वी ब्रिंग देम टू अ फर्स्ट स्टेट ऑफ अ नॉर्मल बीइंग एंड देन कनेक्ट देम विद द पॉजिटिव इमोशंस। तो ये जो मैं आपको जिक्र तो कर रही थी यहाँ पांच पे सात मतलब कपल्स अभी का। आपने मैम कनाडा में भी आपने मतलब कोच एनालिसिस और ये मैगहिली को यूज करके, और हाँ, मतलब जो रिलेशनशिप्स है उसमें आपने कई अच्छे मैं वही मतलब आपसे वो जिक्र कर रही पॉजिटिव थी कि रिजल्ट। यहाँ पांच छह कपल्स ऐसे थे जिनमें से दो का तो टोटल ब्रेकअप, जैसे लव रिलेशनशिप टोटल ब्रेकअप था। उनके साथ मैंने बैठ के जब बातचीत की, आई अंडरस्टूड व्हाट वाज द प्रॉब्लम एंड आई स्टार्टेड यूजिंग दीज मॉड्यूल्स टू गिव देम हीलिंग। एंड trust me Avnish, it was a matter of 18 to 20 days when their state of minds totally changed। जितनी नेगेटिव स्टोरियां वो एक दूसरे के बारे में, कला कलेश के बारे में मुझसे बात कर रहे थे ये 3 हफ्ते पहले, ये 18-20 दिनों की हीलिंग के बाद उनको लगा कि जैसे वो सब चीजें तो दिमाग से इरेज ही होगी होती। इट्स लाइक फ्रेश स्लेट। चलो अब एक नई बिगनिंग करते। बिकॉज अपनी जगह वो ठीक थे, दे वर सो मच कनेक्टेड विद द नेगेटिव इमोशंस एंड द नेगेटिव एनर्जी कि वो कुछ अच्छा कुछ पॉजिटिव देख या सोच ही नहीं पा रहे थे। बट वंस दैट कनेक्शन गॉट ब्रोकन एंड दे वर एबल टू कम टू अ क्लीन स्लेट लेवल, तो ऑब्वियसली एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू शुरुआत पॉसिबल थी।
और दो तीन ऐसी फैमिलीज थी जिनके अपने आप में जो तीन चार फैमिली मेंबर्स में लगातार कला कलेश, लड़ाई झगड़े, बिकरिंग्स एंड कंप्लेंट्स एंड ऑल दैट स्टफ, उसमें भी जब हीलिंग की है तो एक पास्ट के साथ जो पास्ट की कनेक्टिविटी ऑफ नेगेटिव इमोशंस थी वो इरेज होके दे केम टू अ प्लेटफॉर्म, टू अ लेवल वेयर दे वर कि अच्छा ठीक है यार, एवरीथिंग इज लाइक फ्रेश, इट वाज अ फ्रेश स्टार्ट फॉर देम। मतलब हीली का एक ये भी एक बहुत ही अच्छा यूज है, जो कि आई थिंक मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों को इसके बारे में ज्यादा नॉलेज है या लोग उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन आप इसको मतलब खुद भी यूज कर रहे मैंने हैं और इसको इवन आप। बहुत अलग तरीके से यूज किया और यही मेरा एम भी है, क्योंकि मैं अब जब इंडिया आऊंगी तो मेरा टारगेट है कि मैं इस तरीके से क्योंकि मैं एक पास्ट में लोक अदालत की मेंबर रही हूँ, वुमेन सेल की मेंबर रही हूँ, तो वहां जब मैंने लोगों का पैचअप कराने की कोशिश की तो नहीं समझते लोग, उन चीजों से बाहर निकल ही नहीं पाते। अब जब हीली के साथ मेरे को ये एक्सपीरियंस मिला कि मैं उनकी बायो एनर्जेटिक फील्ड में जो इंफॉर्मेशन फील्ड उसको चेंज करके उनकी नेगेटिव कनेक्टिविटी को ब्रेक करके एक पॉजिटिव की तरफ ले जा सकती हूँ, तो आई फील इट्स अ वेरी पावरफुल टूल टू डील विद मैरिटल इश्यूज एंड डोमेस्टिक अफेयर्स। ये एक पूरा नया पर्सपेक्टिव है हीली को यूज करने का, बिल्कुल और ये एक बिल्कुल। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव, आपका बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि मतलब दिस इज द नीड ऑफ एन आवर। मतलब जो जिस तरीके से आजकल हम देख रहे हैं रिलेशनशिप्स बहुत मतलब इजीली ब्रेक हो रहे हैं, और मतलब इजीली लोग मतलब ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होकर बढ़ती ही जा रही हैं, तो आई थिंक बढ़ती जा समवन रही है हैज टू और एड्रेस इसका दिस इसका कोई एंड। सोल्यूशन नहीं दिख रहा, क्योंकि आप इतने ज्यादा इन चीजों से स्टफ्ड हो जाते हो कि आपको लगता है कि ये तो इम्प्रूव होना ही नहीं, ये सुधरना ही नहीं, क्योंकि आप उससे डिस्कनेक्ट नहीं हो पाते ना, उन चीजों से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाते अपने आप से। अगर हाँ, मैंने पहले बोला कि अगर आप बहुत रेगुलर साधना करते हैं, ऐसे प्रैक्टिसेस प्राणायाम वगैरह करते हैं, तो फिर भी आपके लिए पॉसिबल है उन नेगेटिव इमोशन से डिस्कनेक्ट होना। लेकिन मेडिटेशनल प्रैक्टिसेस में आपकी रेगुलरिटी नहीं रह पाती, बिकॉज लाइफ इज सो बिजी दीज डेज। सो ये एक ऐसा गैजेट है कि आप चाहे ड्राइव कर रहे हो, चाहे ऑफिस में बैठे हो, चाहे अपनी शॉप पे बैठे हो, यू कैन यूज इट एनी टाइम टू गेट ओवर एंड गेट हील्ड। नहीं, ये मैं थोड़ा सा अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, इसमें थोड़ा सा सिली है, नेव है, बट जस्ट फॉर क्या होता है जनरली, जैसे मैंने ये इसको यूज़ किया है मैम, कि जैसे मैं कई बार घर पे लेट आ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मेरी वाइफ गुस्सा हो रही होगी आज, तो मैं रास्ते में ही उसको कोच मॉड्यूल एनालिसिस अगर अफर्मेशन स्टार्ट कर देता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं 12 साढ़े 12 बजे घर पहुंच रहा हूँ, लेकिन जिसमें मुझे ये जनरल इन जनरल रहता है कि 95% वो रहती है गुस्सा या होगी, या मतलब एक तरीके से वैसा। बट मैंने जब इसको यूज़ किया ना डिस्टेंस मतलब इसमें कोच एनालिसिस में, तो ये बहुत ही मिराकुलस रिजल्ट दिया। पर मेरे को इसका मतलब मैंने सिर्फ इसको यूज़ किया, मुझे जैसे अभी आपने इसका साइंस समझाया ना, तो आज मेरे को ये कनेक्ट हो रहा है कि वो कैसे वो चीज़ें इरेज होती हैं बायोएनर्जेटिक फील्ड में से जब हम कोच मॉड्यूल को यूज़ करते हैं। तो ये मतलब बहुत ही आपने मतलब। अननोइंगली जिस चीज को इस्तेमाल करके रिजल्ट लिया, मैंने उसको प्लान्ड वे से प्लान करके उसका रिजल्ट लिया, बस यही फर्क है। बट द मॉड्यूल इज वेरी पावरफुल, इट इज वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड, एंड आई बिलीव कि जितने लोग भी ये हमारा इंटरेक्शन देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी फैमिलीज में, उनके जानकार में, फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसे लोग जरूर होंगे जिनको कहीं इस चीज की जरूरत है। और इवन if you are having, as you said, you are having a healthy relationship with your wife, कभी कभार ऐसे मौके आ जाते हैं जहां टेंशन होने की संभावना होती है, जैसे आपने एंटिसिपेट किया था, तो उसको भी अगर हम इस यूज करें तो इट इज वेरी वेरी इम्पैक्टफुल। एक अवनीश, मैं इसके बारे में एक स्टेप और आगे जाऊंगी, आई शेयर। जनरली ये बात हमारे सेटअप में एक टैबू मानी जाती है, मियाँ बीवी का रिलेशन डिसरप्ट होना सिर्फ और सिर्फ एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की रीजन नहीं होता। स्पेशली इंडियन कल्चर में एक लैक ऑफ प्रॉपर फिजिकल रिलेशनशिप भी एक रीजन है जो हमारे रिलेशनशिप को थोड़ा सा खटास में ले जाता है या उसको थोड़ा सा वीक कर देता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके स्पाउस के साथ आपका फिजिकल रिलेशनशिप बहुत हेल्दी और स्ट्रांग है, तो वो भी बड़ा एक बाइंडिंग फैक्टर है। यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया एनालिसिस के बाद कि
जिनके ये प्रॉब्लम्स चल रही थी उनका फिजिकल रिलेशनशिप ऑलमोस्ट डेड था, और अगर किसी का एग्जिस्ट भी करता था तो उसमें कोई पैशन, कोई लविंगनेस वाली कोई फील नहीं। सो हमारी हीलिंग में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं जो आपकी इस फीलिंग को नॉर्मलाइज करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, और जरूरत पड़ने पे उसको इंक्रीज करते हैं, सो दैट कि आपकी फिजिकल इंटीमेसी अपने कंपेनियन के साथ एक हेल्दी लेवल पे बने, ताकि आपका बॉन्ड और स्ट्रॉन्गर हो। एक और चीज, इसमें से एक कपल ऐसा था जिसका एनालिसिस मैंने किया, फीमेल थी वो उस फैमिली में, हस्बैंड एंड वाइफ जो फीमेल थी, शी वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ हैविंग प्लेजर इन द फिजिकल रिलेशनशिप। अब मेरी एनालिसिस से क्या पता चला कि उसका बचपन ऐसा बीता, शी हैड अंडरगॉन अ सेक्सुअल अब्यूज। तो वो जो इवेंट की नेगेटिव एनर्जी थी उसके सैक्रल चक्रा में ब्लॉक हो गई। आपको पता है, अगर एनर्जी चक्रास में ब्लॉक हो जाए, उसको ना सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट में, प्लेजर में इतना डर बैठ गया कि वो इन्वॉल्व ही नहीं होती थी अपने हस्बैंड के साथ, एंड द रीजन वाज बैक डेटेड टू हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। वो जो एनर्जी ब्लॉकेज था, उसने उसका हस्बैंड के साथ अच्छा रिलेशनशिप कभी फिजिकल लेवल पे बनने ही नहीं दिया। उससे मुझे क्या समझ में आया कि अगर आपके पास्ट ऐसे ट्रॉमास या एक्सपीरियंसेस हैं तो वो आपकी आज की लाइफ को कई बार बहुत बैडली इम्पैक्ट करते हैं। जब मैंने उसको हील किया, उसका चक्र को जो मैंने ब्लॉकेज था वो रिमूव करके उसको हीलिंग किया, यू वोंट बिलीव मी, आफ्टर अ मंथ her husband called up and told me कि ma'am, I have so much gratitude for you that this lady, my wife, has actually come to a normal state of mind, और वो आज की डेट में we are beginning to have a proper relationship, और ये हमारे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फैक्टर बनता जा रहा है अपार्ट फ्रॉम द अदर फैक्टर्स। ये चीज ने एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया। तो हमारे इंडियन कल्चर में मैं जानती हूँ कि इस टॉपिक पे बात करना अपने आप में एक टैबू है, लेकिन ये जो चीज है बहुत ज्यादा कपल्स के बीच एग्जिस्ट करती है। आई मीन, आई हैव रेड द रिसर्चेस से मोर देन 60 to 65% जो कपल्स हैं उनका फिजिकल लेवल पे रिलेशनशिप इतना हेल्दी और रेगुलरिटी वाला नहीं है, और इस चीज को वो लोग किसी से शेयर नहीं कर पाते। वो समझते हैं कि पता नहीं इसको किस तरीके से लिया जाएगा, दे विल बी जज्ड और समथिंग, दे हैव दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग, और दे डोंट वांट टू बी वल्नरेबल बिफोर अदर्स। ये सारे फैक्टर्स के चलते दे डोंट शेयर इट, दे कंटिन्यू लिविंग विद इट। लेकिन कंटिन्यूइंग टू लिविंग विद इट से क्या रहता है कि वो रिलेशनशिप में जो आहिस्ता आहिस्ता दूरी है ना, वो बढ़ती चली जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, इसको हील किया, जो कि हमारे फैमिलीज में भी एग्जिस्ट करता है लेकिन अंडर कवर है। अगर हम तो मैम इसको मेरा समझ के इसको हील कर पाए तो इट कैन रियली हैव वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स अपॉन योर मैरिटल रिलेशनशिप्स। वेरी नाइस मैम। तो मैम एक मेरा ये सवाल है कि अभी आप जो भी जैसे हीलिंग कर रहे हैं या फिर रिलेशनशिप भी हील कर रहे हैं, इमोशनल वेलबींग भी हील कर रहे हैं, तो उसमें मतलब आप अदर मोडेलिटीज़ भी आपकी जो भी होंगी आप वो भी यूज़ करते होंगे उसमें, पर उसमें इसका हीली का कितना रोल है, और हीली के आने से क्या मतलब आप मेरे को एक अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताइए कि हीली से आपने यूटिलाइजेशन उसका कैसे हुआ है, और आप उसको हीली को कितना क्रेडिट देते हो, क्योंकि आपकी अदर खुद की भी कुछ मोडेलिटीज होंगी, आप खुद भी आपका खुद का एक्सपर्टाइज भी है, देन हाउ वी रेट हीली इन देयर इन बिटवीन, लाइक हीली अगर किसी के पास है तो वो उसको कैसे उसको यूटिलाइज कर पाएगा। राइट, देखो हीलिंग मोडालिटीज तो अवनीश और भी हैं। अब आपने रेकी सुना होगा, मैंने भी रेकी किया है, लेवल 1 लेवल 2। आई हैव बीन डूइंग सेल्फ हीलिंग विद रेकी। रेकी है, थेटा हीलिंग है, पेंडुलम हीलिंग है, प्राणिक हीलिंग है, क्रिस्टल हीलिंग है। ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन तीन चार इससे रिलेटेड फैक्टर्स हैं। पहली बात तो ये सबकी अप्रोच में नहीं। छोटे शहरों में आपको थीटा हीलिंग या प्राणिक हीलिंग के कोई बहुत ज्यादा हीलर्स नहीं मिलेंगे। ओनली इन मेट्रो बिग सिटीज यू हैव सच थिंग्स अवेलेबल। दूसरा, अगर आपको ये हीलिंग कराने जाना है टू बी मोर इम्पैक्टफुल, तो आप
वहां तक जाएंगे हीलर के पास तो अपनी हीलिंग कराएंगे। अगर मैं फैमिली हीलिंग की बात करूं तो पूरा का पूरा परिवार वहां जाके बैठेगा और अपनी हीलिंग करवाएगा वन बाय वन, राइट। और इन सबसे मोस्ट साइंटिफिक इन अप्रोच इज एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी हीलिंग, जो हम हीली के द्वारा कर रहे हैं। इससे क्या है कि वी सेंड द right frequencies and microcurrents to that part of the body where there is a problem, and we harmonize the cells and heal that part. अगर आपके पास हीली है, आपकी फैमिली में आप, आपकी वाइफ, आपके मॉम डैड, आपके 4 फैमिली मेंबर्स हैं, तो एट द कन्वीनियंस ऑफ होम, एट योर ओन कन्वीनियंस, मॉर्निंग, इवनिंग, डे टाइम, नाइट टाइम, आप इस हीली के सेशंस ले सकते हैं। इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड लाइफ टाइम यूजेज। क्योंकि देखो, प्रॉब्लम अवनीश लाइफ में आती रहनी है, लाइफ इज नेवर फ्री ऑफ प्रॉब्लम्स। आज अच्छा तो कल बुरा, इट्स अ पेंडुलम। सो गुड्स एंड बैड्स आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो जैसे कोई स्ट्रेस बिल्डअप होता है, हर समय आप अपॉइंटमेंट्स लेके अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज पे जाना कई बार पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज यू हैव योर ओन ऑक्यूपेशंस, योर ओन कमिटमेंट्स। लेकिन अगर हीली आपके पास है तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट इज मोस्ट कन्वीनियंट टू यूज इट। एंड ट्रस्ट मी, I have used different healing modalities in the past years of my life. This has proved to be the most impactful. और ग्रेट। जितनी अच्छी रिजल्ट्स मैंने, मेरे को इन फैमिलीज, इन कपल्स में इस हीलिंग और इसके कुछ एक मॉड्यूल से मिला है, द अदर हीलिंग मोडालिटीज माइट नॉट हैव बीन दैट प्रोमिनेंटली हेल्पफुल। वाह। एंड ओके मैम, इसके अलावा जैसे आपका एस्ट्रोलॉजी में भी आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और एस्ट्रोलॉजिकली भी आप मतलब हीली को कुछ कनेक्ट करती हैं कहीं पे, एंड देन आप उनको मतलब आप उसको भी कुछ यूज करती हैं, ऐसा मेरे को आपने एक दो बार बिल्कुल। एक्सपीरियंसेस में बताया है। तो हाँ हाँ, आप थोड़ा सा डेफिनेटली। उसको उसके बारे में यहाँ पे अगर हमारे दर्शकों को बताएंगे कि लाइक एस्ट्रोलॉजिकली आप कैसे यूज करते हैं उसको, हीली को, प्लैनेट्स हार्मोनाइजेशन के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा। क्या रहता है कि हम जब किसी का बर्थ चार्ट देखते हैं, उसमें हमें दिख रहा होता है कि राहु चंद्र का युति, शनि और केतु का चंद्र के ऊपर अगर दृष्टि है, संबंध है या कंजंक्शन है, तो पर्सन का माइंड जो है थोड़ा बहुत अनस्टेबल, रेस्टलेस होने वाला है। ये उस ही इज बॉर्न विद दैट काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट ऑफ स्टार्स। उसके अलावा जब ऐसी दशा चल रही है, जो जब 6th 8th एंड 12th हाउस, जो कि सबसे नेगेटिव हाउसेस हमारे बर्थ चार्ट में माने जाते हैं, अगर वो एक्टिवेट हो रहे हैं, तो स्ट्रेस, टेंशन, सेपरेशन, दूरियां, लोनलीनेस, है ना, ये सारी चीजें उसकी लाइफ में पार्ट आने वाली। तो ये हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि एक हमें दिख रहा है चार्ट से ये चीजें इस समय चल रही हैं, प्लस खुद भी उनकी लाइफ जो है वो उथल पुथल हो रखी है। सो हम उनको कुछ हद तक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज और साथ साथ में हीलिंग को क्लब करके वी गिव देम अ होलिस्टिक काइंड ऑफ अ हीलिंग। और साथ में हम उनको अवेयर कर देते हैं कि भाई ये जो पीरियड है, इसमें पॉसिबिलिटी है कि आपके क्लेश और बढ़े, आप एक दूसरे से दूर भी जा सकते हो, आपके साथ ये भी हो सकता है। तो हम जब उनको थोड़ा सा प्री वॉर्न कर देते हैं ना, तो मेंटली थोड़ा सा बंदा अवेयर हो जाता है कि हाँ, मैम ने बोला था कि ऐसा भी हो सकता है, तो थोड़ी सी पेशेंस लेवल, एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाता है। उसके साथ साथ जब हम उनको हील करना शुरू करते हैं, तो ऑब्वियसली जो उनका पास्ट कनेक्शन या एनर्जी ब्लॉकेजेस ऑफ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं, वो जब ग्रेजुअली इरेज होना शुरू होते हैं, तो वो एक हीलिंग ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। सिमिलरली हेल्थ इश्यूज की बात करें, तो डिफरेंट प्लैनेट्स की वजह से हमें डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स आने की पॉसिबिलिटी है। जितने मेंटल इश्यूज हैं, एंजाइटी इश्यूज हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, नींद ना आना है, ये हमारा अगर चंद्र जो है वो अफ्लिक्टेड है तो हमें होगा। डायबिटीज की बात करें तो वीनस जुपिटर की अगर कंजंक्शन या दृष्टि संबंध है तो वी आर वल्नरेबल फॉर डायबिटीज। ठीक है। लिवर प्रॉब्लम्स है, फैटी लिवर है, ओबिसिटी है, कोलेस्ट्रॉल की इश्यूज है, तो अगर हमारा जुपिटर अफ्लिक्टेड है तो हमें ये इश्यूज आने की पॉसिबिलिटी है। कब आने की पॉसिबिलिटी है? जब उस प्लेनेट की दशा आएगी। तो ये चीजें हम साथ में रिलेट कर लेते हैं कि भी ये उसके ग्रहों का सिचुएशन या प्लेसमेंट है, और ये प्रॉब्लम्स उसको आनी है और आ भी रही।
जब हम उनको अवेयर कर देते हैं उन चीजों को लेके, तो बंदा डरने की बजाय ना थोड़ी सी एक्सेप्टेंस और थोड़ा सा एक अवेयरनेस आ जाती है, तो वो फिर ज्यादा रिसेप्टिव हो जाता है हीलिंग को लेके, तो उसके ऊपर हीलिंग ज्यादा अच्छे से इम्पैक्ट करती है। ओके, तो और इसका मतलब जैसे एस्ट्रोलॉजी की हम बात करें तो ये इंडिया में मतलब यू आर, जैसे यू आर इन कनाडा, मतलब मोस्ट ऑफ योर लाइक आपके वहाँ पे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो इंडियंस हैं या मतलब फॉरेनर्स हैं, तो वो नो आई एस्ट्रोलॉजी हैव, की चीज़ों को कैसे समझते हैं, मतलब लाइक हाउ यू टैकल देम, हाउ यू डील विद देम? देखिए ऐसा है, जो तो इंडियन क्लाइंट्स हैं उनको तो उन्होंने तो बचपन से ये एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुना है, उनके तो आसपास ये बातें होती रही हैं, राइट। लेकिन जो सम पीपल आर ऑफ कनेडियन ओरिजिन, सम आर फ्रॉम सम अफ्रीकन कंट्रीज, जो मेरे एक दो क्लाइंट्स हैं, तो उनको ये चीज मैं साइंटिफिकली समझाती हूँ कि दिस इज अ बेसिक साइंस। आप पढ़ लो, you cannot deny that this is the science behind the planets, and the planets are going to have their impact upon a human being. You accept it or you don't accept it. तो जब देखो, जब एक इंसान दुखी या तकलीफ में या परेशानी में होता है ना, तो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। तो वो इस चीज पे क्वेश्चन नहीं करते। वो ठीक है कि इतनी स्ट्रांगली ब्लाइंड फेथ भी नहीं रखते, बट जो हीलिंग की सेशंस ने उनको इम्पैक्ट दिया है, प्लस मैंने जो उनको छोटा मोटा एस्ट्रोलॉजिकल कुछ चीजों को लेके टेक केयर करने को बोला है, एंड दे हैव डन इट। सो बिकॉज बेसिकली यू वांट रिलीफ, तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है कि तुमको रिलीफ चाहिए। सो व्हेन यू फील दैट थिंग्स आर गिविंग यू सम रिस्पाइट, सम रिलीफ, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा बिलीफ उस पर बनना शुरू हो जाता है अवनीश। ग्रेट मैम। तो कोच कोच मॉड्यूल जो है उसको आप मतलब उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कोच मॉड्यूल और एनालिसिस, इन सबको बहुत हीली में आप यूज़ करते हो इनिशियली, जैसे यू आपने भी कहा था कि लाइक आई एम नॉट अ वेरी टेक फ्रेंडली पर्सन, बट लेकिन अब आप उसको यूज़ करने लगे हैं, तो मतलब इट्स अ बिग साइंस, बट इसका यूजेबिलिटी कितना इजी है, आप वो मतलब आप उसको कैसे अडॉप्ट किया, मतलब क्योंकि एक ये भी यहाँ पे रहता है कि लाइक ये टेक प्रोडक्ट है तो इस एज के लोग इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, ऐसा एक दिमाग में लोगों के रहता है कि लाइक यंग जनरेशन ही इसको यूज़ कर पाएगी, या फिर जो ओल्डर जनरेशन है वो उसको इजीली अडॉप्ट नहीं होगी इसको लेके, या यूज़ नहीं कर पाएगी मोबाइल फ़ोन के थ्रू। तो आपका इसमें क्या कमेंट है, लाइक कि इट्स दैट डिफिकल्ट और इट्स क्वाइट ईजी? ये सही है कि आई एम अ वेरी पुअर टेक पर्सन। मुझे थोड़ा समय लगा था इस चीज को सीखने समझने में, लेकिन जब मैं इसको समझ गई तो आई फाउंड इट वेरी इजी एंड सिंपल। दो चार फोन की क्लिक से आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। और जिन लोगों को मैंने हील किया, उन लोगों में से कुछ एक थोड़ी एज लोग ऐसे थे जिनकी कुछ प्रॉब्लम्स ही ऐसी थी। जैसे दो तीन लोगों को तो बिल्कुल नींद की इशू था कि नींद की गोली लेते थे। तो जब मैंने उनको कुछ ऐसे प्रोग्राम्स देके, जैसे बैलेंस स्लीप और प्रोग्राम्स देके, उनका विद इन 5 to 6 डेज नींद की गोली छूट गई, तब उनको समझ में आया कि ये इतना इम्पैक्टफुल सेशन है। तो ऑब्वियसली जो चीज आपको बेनिफिट देती है, आप उसको समझने में हेजिटेट नहीं करते। और आज की डेट में सब कोई एंड्रॉयड फोन यूज कर रहा है अपनी, सब कोई यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक पे एक्टिव है, तो इतना तो सब समझने शुरू हो गए हैं। और ये टेक्नोलॉजी चाहे बहुत एडवांस्ड है, लेकिन इसका यूज इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इट इज वेरी सिंपल। शुरू में दो चार बार आपको चीज समझानी, जैसे कि कह लो कि 40s में 50s में जो लोग हैं उनको पहले एक दो बार समझाना पड़ता है, बट द ऐप एप्लीकेशन इज वेरी सिंपल टू यूज। सो आई डोंट फील कि इट इज ओनली कन्वीनियंट फॉर द यंग जनरेशन। इट इज एक्चुअली इजी फॉर एवरी वन टू यूज दिस। Okay. और इसमें मैम जैसे आपने और भी यूज़ किया अपने पंजाब में भी, और तो बच्चों के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं इसमें, लाइक जो अपनी यंग जनरेशन है उनके लिए कि इसको कैसे यूज़ करना चाहिए, और क्या प्रॉब्लम्स उनके फ्यूचर में आ सकती हैं जो हीली को यूज़ करने से वो अभी ही एक बैलेंस स्टेट में पहुंच जाएं या बैलेंस स्टेट में अभी रहे, मतलब जो भी और लोग हैं, क्योंकि आजकल की जो यंग जनरेशन है ना वो बहुत ही, उनका एक तो अटेंशन स्पैन बहुत शॉर्ट होता जा रहा है, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा करना। आई थिंक आपने अपने घर में भी इसको यूज़ किया है तो यू कैन शेयर दैट एक्सपीरियंस एज वेल। तो आई वांट कि आप वो एक बार थोड़ा बताएं। देखिए आई टेल यू कि यूथ की प्रॉब्लम आज की डेट में बहुत एक प्रोमिनेंट प्रॉब्लम हो गई है। जितना वो टेक्नोलॉजी से कनेक्ट हो गए हैं ना, उतना ही अपने आप से डिस्कनेक्ट हो गए हैं।
और knowingly unknowingly दे आर सफरिंग फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस इश्यूज, चाहे वो उनकी स्टडीज का हो, चाहे उनके करियर का हो, चाहे पीयर प्रेशर हो, चाहे फैमिलीज में डिसरप्शन चल रही हो, कोई ना कोई रीजन से यूथ जो है ना वो अपने अंदर स्ट्रेस में है। और वो स्ट्रेस से अवॉइडेंस कैसे करता है? टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होकर। लेकिन ये फैक्ट है कि वो सिर्फ अवॉइडेंस है, वो एक हील नहीं है, हीलिंग नहीं है। जैसे ही वो फोन को छोड़ दे, आधा घंटा भी एक, मैंने देखा यंग जनरेशन फोन को देखे बिना रह नहीं सकती। मतलब इट्स क्या लाइक है? अ स्लीपिंग पिल हो गया वो उनके लिए। मतलब उसमें आप सो नहीं रहे हो, बेहोश हो रहे हो। मतलब दैट इज स्लीपिंग पिल। हाँ, जैसे नींद की गोली का असर खत्म होगा वैसे आपकी वही प्रॉब्लम्स वापस से रिवाइव कर जाएंगी। और एक बहुत चीज मैंने डीपली स्टडी की है अवनीश, आपने जब यूथ की बात की, तो इंडिया में सुसाइडल रेट अमंगस्ट यूथ बिकॉज ऑफ एनी रीजन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा यंग पीपल, क्योंकि सारे माइग्रेंट्स हैं यहाँ, उनके ऊपर प्रेशर बहुत है, कमाई का, पढ़ाई का, पैसे पीछे भेजने का, अपने आप को सरवाइव करने का, ये बहुत सारे प्रेशर्स हैं। तो यंग जनरेशन के ऊपर जो जितना इन सब चीजों का दबाव है उसके चलते दे आर इन टू मच ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन। इसके जो हीलिंग मॉड्यूल्स हैं, मैंने यहाँ पे चंद एक बच्चों को हील किया है जो जो माइग्रेंट्स स्टूडेंट बेस पे यहाँ पे आए हैं। उनको जब मैंने हील किया है, देन दे कुड रियली रियलाइज कि भाई हमारा स्टेट ऑफ माइंड पहले क्या था और अब क्या है। प्रॉब्लम्स वैसी की वैसी रहती है अवनीश, प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होती, लेकिन आपका माइंड सेट जो है वो इतना बदल जाता है, प्रॉब्लम्स को फेस करने का जो अप्रोच या एटीट्यूड है वो इतना पॉजिटिव हो जाता है कि आप चीजों को काफी लाइटली लेना शुरू कर देते हैं। अब फिर मैंने वही बात कही, जो पास्ट के नेगेटिविटी का कनेक्शन, जो ब्लॉकेजेस ऑफ एनर्जीज आपके अंदर हैं, जब वो हील हो जाते हैं तो आप नए चैलेंजेस को लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। बच्चों की बात करें तो इसमें कुछ एक ऐसे लर्निंग मॉड्यूल्स हैं। ओके, अक्सर क्या होता है कि पेरेंट्स बहुत एक्सपेक्टेशंस हाई रखते हैं अपने बच्चों से, कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, टॉपर रहेगा, हर सब्जेक्ट में बढ़िया रहेगा। ऐसा नहीं होता, बच्चों के अपने चैलेंजेस हैं। सम पीपल आर born विद सर्टन स्लाइट ड्रॉबैक्स, कि कईयों की मेमोरी इतनी अच्छी नहीं होती, या कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, या एग्जामिनेशन से पहले उनके अंदर फोबियाज हो जाते हैं, डर बैठ जाता है, याद किया करा भूल जाता है, एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। ये अक्सर हमारे बच्चों या पेरेंट्स का प्रॉब्लम रहता है। तो जो इसमें हमारा एक लर्निंग मॉड्यूल है ना, वो बहुत पावरफुल मॉड्यूल है कि इन चीजों को डील करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आपकी अगर फैमिलीज में बच्चे हैं जो स्टडीज कर रहे हैं, वेदर इट इज स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, मेमोरी का इशू है, फोबियाज, एग्जामिनेशन फोबियाज है, एग्जामिनेशन से पहले आपको पैनिक अटैक्स आ जाते हैं, अगर कोई भी ऐसा इशू आपको है तो इट इज वेरी हेल्पफुल इफ यू गिव दीज हीलिंग्स टू दीज चिल्ड्रन, डेफिनेटली यू विल हैव वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स। अ, बहुत ही अलग अलग डायमेंशंस में बेसिकली हीली वर्क करता है। लाइक हमने कहाँ से स्टार्ट किया था एंड नाउ वी आर एंडिंग अप हेयर। तो व्हाट डू यू सी लाइक, मतलब आप, क्योंकि बिकॉज यू आर लाइक इन कनाडा, यूएस, इंडिया, यू आर ट्रैवलिंग हेयर एंड देयर, तो आप इसका क्या फ्यूचर देखते हैं? लाइक हीली एक, मतलब मैं जो अभी देख पा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ, मतलब मेरा मेरे मैं जो विजन है मेरा, वो ये कि हीली हर घर के लिए है। लाइक हर घर में जैसे सबका मोबाइल फोन है, वैसे ही सबके पास हीली भी होना चाहिए एक खुद का। भले ही वो कोई सा भी एडिशन हो आपको, लेकिन हीली आपके पास होना चाहिए, सो दैट कि आपका इमोशनल वेलबींग, आपका मेंटल बैलेंस, आपका सोल, आपका फिजिकल बॉडी, आप सबके ऊपर उस पर वर्क कर सकते हो। लाइक इट इज़ माई विजन टू, मतलब कि हर घर तक हीली पहुंचना चाहिए, और हर सबके पास जितने मोबाइल फोन है उतने हीली होने चाहिए। तो व्हाट डू यू सी, क्योंकि आप यू आर मतलब ट्रैवलिंग अक्रॉस कंट्रीज, सो व्हाट डू यू सी? मैं ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपसे अपनी शेयर करूंगी। इट्स अ कोइंसिडेंस कि आज आपके साथ मेरी ये कॉन्वर्सेशन होनी थी, और कल मुझे नेटफ्लिक्स पे एक ऐसा और वीडियो मिला जिसमें आमिर खान और उसकी बेटी आयरा, डॉक्टर विवेक मूर्ति जो कि एडमिरल है यूएस एम्बेसी, यूएस आर्मी में, उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन चल रहा।
जिसमें आमिर खान और उनकी बेटी आयरा ने बड़ी कैटेगोरिकली और ओपनली बताया कि उनको क्या क्या मेंटल चैलेंजेस हुए हैं और किस तरीके से थेरेपीज ने उनको हेल्प किया है। सो हम देखते हैं कि सेलिब्रिटीज की लाइफ इज लाइक टू ब्यूटीफुल परफेक्ट एंड एवरीथिंग इज लाइक गुडी गुडी काइंड्स, लेकिन नहीं, हर इंसान की लाइफ में स्ट्रेस और टेंशन है। हर इंसान को एक इमोशनल वेलबींग के लिए कोई ना कोई टूल उनके हाथ में ऐसा होना चाहिए। एंड आई कंप्लीटली बाय योर पॉइंट कि जिस तरीके से हर इंसान के पास अपना ये एक एंड्रॉयड फोन या एप्पल फोन है, ऐसे वो समय दूर नहीं है कि हर इंडिविजुअल के पास जो अफोर्ड कर सकता है अपनी एक हीली होएगी उनकी पॉकेट में, कि वो कहीं भी हैं, चाहे वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनका फ्री पीरियड है, या वो तब यूज करें, या वो ऑफिस गोइंग है, या घर में है, लेडीज काम कर रही हैं, या उनका बिजनेस है। Everybody will be requiring this if you want to have a holistically healthy life where you are emotionally healthy, you're mentally healthy, you are physically healthy. So if you want to maintain a health on all levels, then this is going to be a part of your life. I think it should be a part of your life because स्ट्रेस को रिलीव करने के जो तरीके आज की डेट में जनरेशन इस्तेमाल कर रही है ना अवनीश, उनके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। अगर मैं मेल्स की बात करूं, यहाँ अगर कनाडा की बात करूं, तो कंजम्पशन ऑफ वीड, कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स, अल्कोहल इज ऑन अ वेरी हाई रेट। और हमारे भी इंडिया में जो मेल कैटेगरी है, उनको क्या होता है कि जितना स्ट्रेस टेंशन है, शाम को 2 पैग लगाओ और रिलीव कर लो। बट दैट इज अ वेरी टेम्परेरी एंड हार्मफुल वे ऑफ रिलीविंग स्ट्रेस। या नींद की गोली खा के सो जाओ, क्योंकि नहीं खाएंगे तो नींद नहीं आएगी, सारी रात जागते रहेंगे। लेडीज अगर ड्रिंक नहीं करेंगी, गोलियां नहीं खाएंगी, तो अपने अंदर जो है वो जहर घोलेंगी, टॉक्सिन्स को जन्म देंगी, एंड दे विल एंड अप इन सम काइंड ऑफ अ डिजीज। आप देखो कितनी छोटी उम्र में लेडीज को जॉइंट प्रॉब्लम्स, थायराइड की प्रॉब्लम, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों होती है? अच्छा खाती हैं, अच्छा खाना पीना है उनका, अच्छा रहन सहन है, फिर भी क्यों होता है ऐसा? It is because of accumulation of the negative energies in your bioenergetic field or in your body. So अगर आप चाहते हैं कि आप एक healthy life बिताएं as per your mind, body and soul, तो हर इंसान क्या को इसका इस्तेमाल शुरू करना पड़ेगा। So this is my point. वाह, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। और मतलब बहुत ही इम्पैक्टफुल सेशन रहा, बहुत सारा कंटेंट आज हमें सभी को इसमें सीखने को मिला आपसे। और आई एम श्योर कि अभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हमने बात करी ही नहीं है, बिकॉज टाइम एक्चुअली लिमिटेशंस भी बहुत हैं सारे हमारे और पास। टॉपिक्स भी हैं और मैंने उनको इनफैक्ट यूज भी किया है, बट बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशन हम किसी और दिन उन सब बिल्कुल बिल्कुल यूजेज को मैम। डिस्कस यस, करेंगे। आई नो दैट बाग फ्लावर रेमेडीज, अलास्कन जेम एलेक्सीर, बहुत सारे ऐसे डेटाबेस है, एसेंशियल ऑयल डेटाबेस, यस, इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी यस। चीज़ें हैं जो आपने यूज़ करी हैं। बट हम लोग अभी क्योंकि टाइम की बाउंडेशन भी है, तो उसलिए हम्म। हम उसके ऊपर नहीं मतलब अभी बात कर पाएंगे। सेशन बहुत अच्छा रहा। मैं 5 मिनट और लेता हूँ मैम, कि अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी अगर सवाल है, तो वो अपना हैंड रेस कर सकता है, एंड देन आप मतलब आप उनका जवाब दीजिए। तो मैं क्या अलाउ करता हूँ मैम। तो किसी के भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं जो मैम से आप पूछना चाहें, तो आप अपना हैंड रेस करिए, आई विल अलाउ। या मिसेस तारापुरे, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं मैम। Good evening, ma'am. Good evening, Amnish. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। Yes, good evening, ma'am. I just wanted you to I wanted Avnish to put this session, like the recorded one, for everybody to hear again and again, so that we can show this video to a lot of people who will understand what exactly you were talking from the psychological point of view and all the other aspects of a human being. So या that is one डेफिनेटली thing. I डेफिनेटली मैम, आई विल request पुट दिस Avnish, रिकॉर्डिंग। please do that श्योर। for us. And I would like you to invite Mrs. Alka as many as times possible, because this encourages us a lot. I या think this was one of the wonderful sessions that in the Zoom meetings that I went through. Today I have heard it, like it was wonderful.
So, Thank you. Thank you. we are It's my going pleasure, to ma'am. Thank you. Yeah, you're welcome, ma'am. You're welcome. Even my father was a psychiatrist. I am in India, and he was also a psychiatrist, and I have dealt with a lot of mental patients in the past. So, this really gave me a lot of, encouragement after listening to you. So, I know the kind of, medicines and the kind of treatment is given to the psychiatric patients or the people who are really suffering with anxiety issues, depression issues, and a lot of other things. So, Healy definitely makes a lot of change in their life, if you ask me. So I would request you Definitely, to ma'am. come Next again and time we are again on there, our show and, encourage us as much as possible. surely. Next time, probably we'll have a proper session on stress and anxiety Yes, and depression, which is a big taboo in taboo. in Yes, our Indian setup. We don't talk about it, but we are suffering from it. yes, I understand, ma'am. So please, thank you so much, you and Avnish, both of you once again, and love to Th- see you all again very soon. Thank you. Thank you. Thank you so much, Thank you, ma'am. ma'am. Thanks for your kind words. Dr. Pragati Jain. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अवनीश सर कि आपने इतना अच्छा सेशन ऑर्गेनाइज किया एंड थैंक्स मैम आपका एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा बूस्ट है मेरे जैसे और प्रैक्टिशनर्स के लिए मैम आई Thank you. नीड योर ओपिनियन कि आई एम आल्सो वर्किंग विद सम स्पेसिफिक रिलेशनशिप केसेस Yeah. and in that case I'm using heart chakra relationship and holistic health also by Healy and Mag Healy. If you suggest me anything else we are using it and giving the better boost for their relationship. या मैम आई वुड सजेस्ट यू कि आप कोच मॉड्यूल यूज करें, उनका ग्रुप Okay. एनालिसिस करके ग्रुप हीलिंग दें एंड Okay. पुट द राइट एफर्मेशन सो दैट वट एवर इज द डिजायर्ड गोल यू आर एबल टू अटेन दैट. दिस इज एन वेरी impactful tool, ma'am. Ma'am, already I'll done it with Blue app and coaching. Her mother-in-law is also doing this. They have 2 devices and I'm using both device for the affirmation. But ma'am, So definitely, yeah. still the situation is some kind of complicated. And if Analyze. yes, ma'am. Please carry on. Complete your question. If you don't mind, I'll take your number and connect with personally with you about this case. Sure. Because some Anytime. certain positions are can't say in the public level. Sure, I sure, understand. Pragati ji. I understand. So you can have my number from Avnish, and we can connect later on. Surely. Thank you so much, ma'am, and really very appreciable session. Thank you. Bhaskar Bada. Yeah, Avnish. Alka madam, one question for you. You were talking about meditation and like yoga, pranayam. It will give some relief to certain extent. Can you throw some more light on that? What happens is when you have a negative experience, Okay. and after that, if you sit to do some kind of a pranayam or some kind of a meditation, what happens is you go into a state of a blank state. So this Okay. helps to release your negative energy. If you do a Okay. Bhasrika pranayam, right, it helps to release that pent up energy in your body. Okay. So this is the reason that people who are regular practitioners of these kind of practices, meditations and pranayams, you'll generally find them happier as compared to the other lot. Okay. Using Healy, will it accelerate the release? Definitely, using Healy is going to totally give you a disconnection from those negative emotions, help you to release that energy of the negative experience that is blocked in your body, and it's going to Okay. make your mind a kind of a clean slate. Okay. I'm working a bit on chakra healing and chakra balancing and things like that. And also, I'm into healing with pyramid healing and sound healing. Those techniques also, we are using. So even, of course, we practice yoga, pranayama, meditation all on a regular basis.
But the only issue is, okay, I mean, when I am doing, I'll do it, but I can't ask my clients to do all those things. That's what I'm So, saying, Bhaskar ji. If client is possessing a Healy equipment, then okay, anybody at the convenience of their time and home can utilize and take sessions which can be very beneficial to them. okay. Thank you, ma'am. It was really, nice this one on those aspects. Technically, okay. I mean, I was getting the point, but somewhere it was no, I was not able to connect it. I mean, I hope I'm you're able to using. connect it now. Yeah. I mean, things are getting clear now. But only thing is, like, now I have to find out from Avnish what are the programs we need to run like that. Yes. Okay, that I'll get it. Thank you, ma'am. Go for the practical experience and you'll really feel worth it. Yeah, sure. Thank you very much. Thank you for the nice session. थैंक यू You're भास्कर। welcome. Thank you. प्रेरणा जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। Good पहले evening. थैंक्स बोलती हूँ ये अवनीश सर को कि ये सेशन हमारे लिए आपका रखा है और बहुत अच्छा नॉलेज मिला आपकी तरफ से। और अभी तो मैंने नया ही लिया है, अच्छा एक्सपीरियंस है हीली का। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपका सेशन ऐसे ही हमेशा कुछ रहते हैं नॉलेजेबल, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा बेहतर रहेगा, हम नए लोगों के लिए। और एक क्वेश्चन है आपको कि जो लोगों को अपने को बताना होता है हीली के बारे में, तो वो कैसे बताए उनको, यानी उनको इसका इम्पोर्टेंस कैसे समझे? उनको इनका इम्पोर्टेंस इस तरीके से समझाएं कि अगर वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हेल्दी रहना चाहते हैं तो उनको कोई ना कोई टूल उनके पास होना चाहिए जिससे वो एट टाइम्स ऑफ जब उनको स्ट्रेस, एंजाइटी या कोई प्रेशर माइंड पे आ जाए उसको रिलीव कैसे करना है। क्योंकि स्ट्रेस में लंबे समय तक रहना हमारे लिए अच्छा नहीं है, हानिकारक है। तो किस तरीके से करें क्योंकि लोगों को खुद से समझ नहीं आता कि मैं स्ट्रेस को, इस एंजाइटी को कैसे रिलीव करूं। आप उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दीजिए, उनको रिलैक्सेशन का, इमोशनल वेलबींग का, मेंटल बैलेंस का। अगर किसी को नींद, स्ट्रेस की वजह से नींद की प्रॉब्लम आ रही है, बैलेंस स्लीप का अगर आप उनको सेशन देंगे तो ऑटोमेटिकली वो इस चीज का जो टेस्ट है ना उनको समझ में आएगा। दिल फील कि यस, हमारी स्टेट ऑफ माइंड इस सेशन से पहले कैसी थी और सेशन लेने के बाद हमें क्या चेंज आया है, वो डिफरेंस फील कर पाए। तो ड्यूरेशन उनको कितना प्रैक्टिकल, बताना होता है उनको? है तो जी। 4 दिन ड्यूरेशन कितना बताना होता है? 4 दिन, 8 दिन, 2 दिन? देखो, वो पूछते हैं ना अपने को इंस्टेंट कि आप इनिशियली उनको अगर 4 से 5 दिन भी हीलिंग देंगे तो उसका असर उनको दिख जाएगा। वैसे तो मेरे सेशंस में तो 2-2 सेशंस के बाद भी लोगों को अपना मेंटल स्टेट ऑफ माइंड में इंप्रूवमेंट नजर आई। 2 सेशंस के बाद भी उनको रिलीफ दिखा है, तभी उन्होंने कंटिन्यूटी का जो मेरा सेशन रहता है वो 10 डेज का रहता है, मॉर्निंग इवनिंग 2 सेशंस। तो 2 दिन के बाद ही उनको रिलीफ दिखना शुरू हो गया है। आई थिंक इफ यू गिव दोज सेशंस टू देम ऑन अ रेगुलर बेसिस, विद इन 3 to 4 सेशंस उनको डिफरेंस नजर आएगा। 2 टाइम प्रोग्राम कंपलसरी बोलना ही है उनको? देखें, अगर वो ले सकते हैं तो इट इज मोर इम्पैक्टफुल। अगर किसी के पास बहुत ही टाइम कंस्ट्रेंट है तो दिन में एक बार भी देंगे तो भी उसका असर उनको दिखेगा। और उनका कंसल्टेशन अपन कैसे करेंगे कि उनको ये प्रोग्राम देने से 1-2 प्रोग्राम में उनको इफेक्ट आ जाता है? ये कंसल्टिंग आप कैसे करें? वही मैं बताइए ना कि आप उनका जब एनालिसिस करते हैं तो हम्म। उसमें आपको दिख जाता है कि उनका चक्रा अच्छा, हाँ। एनालिसिस में कहाँ क्या ब्लॉकेज है, या उनके जो बाकी हम्म। रिकमेंडेशंस आ रही हैं, कौन से प्रोग्राम्स हीली उनको रेकमेंड कर रहा है। हाँ। उसके चलते सबसे पहले आप गोल्ड साइकिल में जो रिलैक्सेशन हम्म। या बैलेंस का प्रोग्राम है वो दीजिए, ताकि इमीडिएटली उनको एक असर फील होना शुरू हो। उसके ओके। बाद उनकी कंटिन्यूटी आगे जारी रखें। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और अगर आपका सेशन ऐसे ही हो नहीं, होता रहेगा, हम लोग कंटिन्यू तो रखेंगे एक्सपर्ट टॉक सेशन को। ये बहुत फायदेमंद होगा। जी सर। थैंक यू थैंक यू सर, प्रेरणा जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। डॉक्टर राखी सिन्हा जी, आपका भी कोई सवाल है?
जी नमस्ते मैम, नमस्ते सर। नमस्ते जी। बहुत बहुत मैम हृदय से आप दोनों का आभार और धन्यवाद जो इतना अच्छा सेशन दिया। मैम हमारा क्वेश्चन ये है कि एस्ट्रोलॉजी से हम इसमें कौन सा हीली से प्रोग्राम दें, जैसे तो जो हमारा डिजीज है वो हमारे अगर हम एस्ट्रोलॉजी से मैच करते हैं तो 100% एक दूसरे से सभी कनेक्ट हैं। तो जैसे किसी को ब्लड का प्रॉब्लम है तो जाहिर है उसका मंगल में प्रॉब्लम है, मन वो माइंड उसका ये है तो चंद्रमा में प्रॉब्लम है। तो इसमें हम कौन सा प्रॉब्लम मतलब कौन सा प्रोग्राम दे जो मतलब ये दोनों वर्क करे, फिजिकल भी और उसका एस्ट्रोलॉजी भी। देखिए, एस्ट्रोलॉजी अगर हमें कोई बीमारी का कारण बन रही है, ठीक है, जी तो असर तो हमारे बॉडी पे ही होगा ना, झेलेगी जी तो हमारी बॉडी उसको। अगर चंद्र पीड़ित है तो उसका अगर मन विचलित रहता है या उसको एंजाइटी या डिप्रेशन की शिकायत रहती है, नींद नहीं आती, तो बेसिकली बॉडी के ऊपर उन ग्रहों का असर दिख रहा है। तो जी आपको प्रोग्राम्स कौन से देने हैं जो उसके इस पर्टिकुलर इशू को हील करें। नींद की प्रॉब्लम अगर किसी को आ रही है तो बैलेंस स्लीप है। अगर उसके इमोशंस उथल पुथल हो रखे हैं या रेस्टलेसनेस हो रखी है तो उसको इमोशनल वेलबींग, कंटेंटमेंट, मेंटल बैलेंस, ऐसे प्रोग्राम्स दीजिए जिससे उनका मानसिक स्थिति जो है उस समय स्टेबलाइज हो जाए। अच्छा मैम, ये एक प्रोग्राम है प्लेनेट का, तो क्या उसको भी यूज कर सकते हैं? उसको भी यूज कर सकते हैं, वो एक कॉमन प्रोग्राम हो जाएगा फॉर प्लानिटरी पोजीशंस। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर किसी डिजीज को टारगेट कर रहे हैं तो फिर हमें पर्टिकुलर प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो उस डिजीज से रिलेटेड हो। हाँ, जो मतलब सपोज उससे रिलेटेड सारा जो ये कर रहा है उसके सिस्टम को जो ठीक करे। हाँ जी, हाँ जी, ओके मैम, थैंक यू। यू वेलकम। हितेश जी, आप कुछ? जी सर, थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मैडम, मैं भी नया जुड़ा हूँ, बम्बई से हूँ। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आपको सुन के कि मैं जो लाइन पे आ रहा हूँ बहुत सही लाइन पे आ रहा हूँ। तो थैंक यू बोलने डेफिनेटली के लिए यू राइट, आपको कॉल किया है। अच्छा। यू थैंक वेलकम। यू। थैंक यू सर। चलिए, ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, आप अभी तक बने रहे और आज इस पावर पैक सेशन का सभी ने आनंद लिया। और थैंक यू सो मच मैम, आपने अपने, क्योंकि कनाडा में आई थिंक अभी अर्ली मॉर्निंग है बहुत, और हाँ आपने जी, हमारे को टाइम दिया इतना और इसके लिए सो थैंक यू सो मच। और सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत ही इम्पैक्टफुल अच्छा सेशन रहा, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से सीख के जा रहे हैं। तो यही इस तरीके के एक्सपर्ट सेशंस मैं आपके साथ और भी करूँगा फ्यूचर में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ अभी रह गई हैं और मुझे बहुत सारा जो आपसे और नॉलेज चाहिए वो मेरे को और मेरी जो टीम है, मेरी जो ये हमारी जो हीली कम्युनिटी है, इसको उसकी बहुत ज़रूरत है। सो इस तरीके से आप बस अपना टाइम देते रहिएगा। थैंक यू सो मच। सो गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू अवनीश फॉर हैविंग मी विद यू। आई एम ऑलवेज देयर टू बी अ पार्ट ऑफ योर टीम। थैंक यू मैम। ओके जी, गुड नाइट। गुड नाइट।